हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं जो कि है 80.55। हेल फकिंग या, क्योंकि कल इतना, हालांकि ये चीज़ हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे क्योंकि कल जो सुबह का वेट था वो हमने तुम्हें बताया था प्री सिटी 80 पॉइंट समथिंग था, 80, तो वो होगा 80.50। लेकिन आज प्रॉपरली दिखना, उसको स्केल पर देखना, वो एक अलग ही मोटिवेशन देता है, तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। तो अभी हमारा 80.55 है। तो अभी एकदम गोल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो हमारे माइंड में है, लीस्ट वेट हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 76, ठीक है। और उसको देख के कंसिडर किया तो सिर्फ 4.5 kg हमें और लूज़ करना है। लेकिन एग्जैक्ट ये नंबर हम एक तरीके से कहते हैं ना कि ये बहुत ही एक्सट्रीम नंबर्स होंगे, तो उतने जाने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड करता है कि कितना बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और हमारे पास 3 हफ्ते हैं प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि एक पीक वीक अलग से हमने दे के रखा है शुरू से ही। तो ये एक रीज़न था कि 3 वीक तुम लेके चलो, मतलब एक हफ़्ता हटा के चलो तो ज़्यादा सही रहेगा। और पर वीक हम एनी हाउ 1 kg से ज़्यादा लूज़ कर ही रहे हैं, तो चांसेस हैं कि काफ़ी ज़्यादा हम अपने गोल के क्लोज़ होंगे। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एक छोटा सा भी जो सेटबैक आया था ये अभी भी है, क्योंकि तुम देख रहे होगे कि हम अपना अभी भी पैर थोड़ा सा अलग तरीके से लेके चल रहे हैं। और चप्पल भी तुम देखोगे हम एकदम दूसरी एक छोटी चप्पल लेके चल रहे हैं, क्योंकि हल्की सी एड़ी पीछे रहे, क्योंकि वो हम टच ज़्यादा नहीं करा रहे हैं ग्राउंड से, करा रहे हैं क्योंकि वो ज़रूरी भी है रिकवरी के लिए। इवन जहाँ तुम्हारी चोट लगी हो वहाँ ब्लड फ्लो हो, उसके लिए उस जगह का मूव करना या फिर उस जगह पे ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके मूवमेंट ज़रूरी होता है, तो इसके लिए चल रहा है। और हमें लगता है कि ये अभी जो एड़ी वाला पार्ट है ये हमारा ऑलमोस्ट रिकवर्ड है 60%। जो हमारा आर्म्स पे चोट लगी थी वो ऑलमोस्ट 80% रिकवर्ड है, उसमें इतना ही ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट सोच ये रहे हैं कि आज फिर भी इसको थोड़ा और आराम देंगे। ऐसा मान के चलो कि सिर्फ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो इन दोनों जगह प्रेशर ना डाले। जैसे कि लेग्स का हमने प्लान किया है, ग्लूट्स के लिए एडक्टर और अबडक्टर, और हाइपर क्या कहते हैं लेग एक्सटेंशन और लेग कर्व। इन चारों एक्सरसाइज में तुम्हारे हील पे प्रेशर नहीं पड़ता और काफ़ी सही मूवमेंट है। देखा जाए तुम्हारी ओवरऑल लेग्स के लिए ही है, तुम्हारे एडक्टर तुम्हारे इनर थाई के लिए, तुम्हारा अबडक्टर ग्लूट्स के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए तुम्हारा हैमस्ट्रिंग कर्ल, और लेग एक्सटेंशन तुम्हारे क्वाड्स के लिए। तो इसलिए पहला सेशन जो होगा वो ये होगा। सेकंड सेशन हम प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा भी सोच साच के, क्योंकि हम ट्राइसेप्स अच्छे से ट्रेन कर ले रहे हैं या फिर मूव कर ले रहे हैं। बाइसेप्स में ब्लड फ्लो को थोड़ा सा कम रखना है, ट्राइसेप्स की तरफ जा सकते हैं क्योंकि उस तरफ इतनी दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी हमने अचानक से ही अनजाने में ही 10 किलो का जो हमारा पानी का जग था वो उठाया था, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। कल ये चीज़ फील हो रही थी, कल सुबह फिर हम थोड़ा सा इसको लेके कॉन्शियस हुए तो हमने कुछ भी लिफ्ट नहीं किया। बट अभी चीज़ें सही हैं और हम चाहेंगे कि ये चीज़ें सही रहें। तो ये चीज़ भी है, इसको हम इतना ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाह रहे हैं ये दोनों चीज़ों को, क्योंकि जितना तुम अपने माइंड में लेके चलोगे कि अरे भाई इंजरी है पकड़ के बैठ जाओ, तो वो दिक्कत देगी। तुम्हारे पास बाकी ऑप्शन है, उसको एक्सप्लोर करो, इसको सही होने दो। क्योंकि हमें पता है कि आज हम ये ट्रेन कर लेंगे, कल और परसों दोपहर में जब हम ट्रेन करेंगे प्रॉपर, हम अपने क्वाड्स अच्छे से ट्रेन कर लेंगे। आर्म्स की बात आई तो डायरेक्ट बाइसेप्स अभी हम ट्रेन आज नहीं करेंगे, हो सकता है वो भी अगेन परसों करें। तब तक हम क्या ले सकते हैं, चेस्ट ले सकते हैं, शोल्डर हमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि कितना हम मूव कर सकते हैं। लेकिन बाकी मसल्स हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और तुम्हारा लोअर बॉडी बेसिकली सारी, एक्सेप्ट कि हम अपने फीट को यूज़ नहीं कर सकते, हील पार्ट को। लंजेस हम कर ले रहे हैं अच्छे से, तो वो चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही है। लंजेस एज एन स्टैंडिंग या फिर जो स्टैटिक लंजेस कह लो, जिसमें तुम हील को ब्लॉक यूज़ करते हैं आगे। तो ब्लॉक यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारी हील वो क्या कहते हैं
इंगेज ही नहीं होती, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहती है। तो ये चीज़ भी है। बाकी यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई, क्या सीनरी है तो मैं दिखाते हैं। तो वो देखो, मतलब तुम्हें वहाँ से सूरज निकल रहा है। तो ये भाई बहुत ही कहते हैं ना कि हाँ भाई बता नहीं सकते बस, कि कुछ मोमेंट होते हैं कि ये एकदम लगता है कि अच्छी चीज़ें हैं। भले ही यार छोड़ो, बाकी सारी चीज़ें वापस आते हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं है। हाँ तो विक्रास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। आई थिंक इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी हमने ज़्यादा करके रखी है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो आई होप तुम्हें अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा। तो तुम्हें सबसे पहले वेट के साथ अपडेट कर देते हैं। अच्छे नंबर थे 80.25, जो हमारा मेरे ख्याल से इससे पहले वाली क्लिप में देखा होगा उसमें शायद 80.55 था, जितना भी था, बट पोस्ट कार्डियो 80.25 था। तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि नंबर्स नीचे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सब जगह से फैट भी कम हो रहा है, लीन भी दिख रहा है, सब कुछ सही है। बट अगेन जो एक सबसे बड़ा फैक्टर वो है टाइम, जो हम तुम्हें बता रहे थे, टीआरपी वाला सीन, टाइम रिकवरी और तुम्हारी प्रोग्रेस सही हो रही है, रिकवरी भी सही हो रही है, बट दी शिटिएस्ट फैक्टर इज टाइम, जो कि कम है। अभी देखा जाए तो हमारे पास 3 हफ्ते हैं, दिन देखे जाएं तो अगेन 20-21 दिन ही है और प्रोग्रेस करने के, क्योंकि फिर उसके बाद पीक वीक चालू हो जाएगा, तो 1 या 2 दिन और हम मान के चल सकते हैं। बट अगेन टाइम कम है, ये चीज़ भी है। पहले हम सोच रहे थे 2 रिफीड डे रखेंगे, बट अब हो सकता है शायद हम 1 ही रिफीड डे रखें, और उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ना रखें, क्योंकि कार्ब लोडिंग तब देखा जाएगा जब तब देखा जाएगा। मेन प्रायोरिटी है अभी स्ट्राइटेड ग्लूट्स की, एंड इट नीड्स टाइम एंड वन मोर लास्ट पुश तुम कह सकते हो। अभी भूख काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारा पानी का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है, सोडियम भी काफ़ी डिसेंट है, प्लस मील टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आज एक तरीके से तुम्हें टॉपिक भी अच्छा है ये, कि मील टाइमिंग कितना महत्व है, या फिर कितनी ज़्यादा एक अच्छी ज़रूरी चीज़ होती है। इसके ऊपर हमें एक रील भी बनानी है, तो उसके लिए हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि रील बनाना भी ज़रूरी है। तो 1 सेकंड देना भाई बस। मील टाइमिंग, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं आज। तो जैसे तुम्हें पता है कि हमारी दिन में 5 मील्स होती हैं, और किस तरीके से तुम प्लान करते हो वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। मैक्रोज भी मायने रखते हैं कि तुम किस मील में कितने मैक्रोज रखते हो। अभी हमारी प्रेफरेंस ये है, अभी हर एक मील की टाइमिंग और तुम्हें उसका लॉजिक बताते हैं क्या सीन रहता है। सुबह हम उठते हैं, एक तरीके से 1.5 आवर कार्डियो करते हैं, या फिर जो वॉक रहती है वो करते हैं। कार्डियो के बाद आके हम लेते हैं एक ऐसी मील जो कि कार्ब युक्त है, मतलब कि पहली मील जो रहती है, ये अभी रिसेंटली चेंजेस किए हैं, उसका हम बता रहे हैं तुम्हें, जिसमें राइस रहते हैं और वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, तो वो एक अच्छे अमाउंट में तुम्हें कार्ब देते हैं। और वही मील हो जाती है हमारी प्री वर्कआउट मील, क्योंकि हमें ट्रेन करना होता है 10 बजे, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो हमारी सेकंड मील होती है वो पोस्ट वर्कआउट मील होती है। अगेन उसमें थोड़े से राइस रहते हैं, और वो भी क्या कहते हैं, अच्छा तुम्हारा ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए जो डिप्लीट होता है उसको एक तरीके से रिप्लेनिश टर्म होता है, कौन सा होता है, एक तरीके से उसको लेवल पे लाने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे 2 मील हैं जहाँ पे हमारे कार्ब हैं। देन फिर हमारी एक जो तीसरी मील है, उसका दूसरी मील के गैप में थोड़ा सा, यानी जो गैप है वो थोड़ा सा कम है। मान के चलो 12 बजे हम दूसरी मील लेते हैं पोस्ट वर्कआउट, तो जनरली होना ही ये चाहिए था, क्योंकि तीसरी मील अभी हमारी होती है करीब 6 बजे। तो बाई लॉजिक हमें मील लेनी चाहिए होती है वो 3 बजे लेनी चाहिए, लेकिन उसको हम 2 बजे लेते हैं, क्योंकि अगेन जो हमें प्रोटीन का गैप है उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ हम बर्नआउट करते हैं, तो वो वाला सीन। अभी हमारी ये प्री वर्कआउट मील अगेन जो सेकंड सेशन है वो रहती है, जिसमें कार्ब कम है। अगेन अब ये वाला वर्कआउट जो सेकंड वर्कआउट रहता है वो इतना इंटेंस नहीं रहता, ट्राई करते हैं कि उसको इंटेंस रखने की, बट बहुत ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि मेन जो वर्कआउट होता है वो सुबह होता है। सेकंड सेशन भी होता है, अच्छा होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। पोस्ट वर्कआउट जो सेकंड वर्कआउट है उसमें जो मील रहती है, उसमें कार्ब रहते हैं करीब 10 ग्राम के आसपास, 10 3 13 ग्राम के आसपास रहते हैं, 13 या 14, क्योंकि 10 ग्राम तुम्हारे
क्या कहते हैं 10 नहीं, एग्जैक्ट देखा जाए तो 7.5 ग्राम तुम्हारा कर्ड से या दही कह लो, योगर्ट कह लो, 3 ग्राम तुम्हारे पीनट बटर से और 1 ग्राम तुम्हारे उससे वे प्रोटीन से। तो इन शॉर्ट वो 10 के आसपास रहता है। तो इतना हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, तो समझ रहे होगा आई होप तुम। तो जाहिर सी बात है डिप्लीटेड तुम हो या फिर फ्लैट जब तुम होते हो तो ये एक छोटा सा हिस्सा होता है कि तुम्हें फ्लैट ही दिखोगे, उसको तुम ह्यूज नहीं दिख सकते। लेकिन ये जो मील हमने इस तरीके से प्लान करी है, इसके फायदे क्या हो रहे हैं? एक तो भूख को हम मैक्सिमम लेवल तक एक तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि हम पूरे बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से भूखा रहते हैं, क्योंकि पानी का इंटेक अच्छा है एंड टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि ओके कार्डियो से आना है तुरंत खाना है, खाने के बाद रेस्ट करना है, जिम जाना है, जिम से आते तुरंत खाना है, फिर थोड़ी देर बाद फिर खाना है, फिर अभी फिर खाना है, फिर जिम जाना है, फिर खाना है, फिर सो जाना है। तो इस तरीके से हमने प्लान की हुई है। बीच में हम ऐसा नहीं है कि हम अगर ये खाना और वो बोल रहे हैं तो काम नहीं, काम भी होता है, ठीक है भाई कि तो ये मत समझ लेना तुम। बाकी अगेन यही चीज़ तुम्हें बतानी थी, मील टाइमिंग किस तरीके से प्लान करते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम ही ये भी फॉलो करो, तुम्हें कभी कभी अपने रूटीन के अकॉर्डिंग प्लान करना होता है, और इसमें मदद करता है तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा हिट एंड ट्राई या फिर तुम्हारा ट्रेनर। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी, बट किस तरीके से प्लान करते हैं हम, ये चीज़ हमें शेयर करनी थी। तो आई होप तुम्हें ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो। आई होप हम और जल्दी श्रेडेड हो जाएं और अच्छे दिखें, यही हमारी दुआ है, भगवान से प्रार्थना है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। बाकी तुम अपना ख्याल रखना। कोशिश ये रहेगी कल से शायद हम वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दें, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कल शोल्डर सुबह में ट्रेन करना है, तो वो हो सकता है तुम देखो। तो तुमसे मिलते हैं कल के वीडियो में।